नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गांव रोहतल, जिला उत्तरकाशी, उत्तराखंड के प्रधानपति रुद्रमणि ने स्थानीय भारत सरकार की योजनाओं पर दिया बयान। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। विलेज रोहतल, जिला उत्तरकाशी, उत्तराखंड के अंतर्गत मैं उपस्थित हूं और जैसे कि स्थानीय ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं देख रहा हूं और लगातार रोहतल में कई जगह हमने इसका संज्ञान लिया है कि भारत सरकार की योजनाएं हैं जो लगातार क्रियान्वित हो रही हैं। हमारे सामने प्रधान और प्रधान के पति प्रतिनिधि उपस्थित हैं और जानता हूं यहाँ की योजनाओं के बारे में। जी, पूरा नाम क्या आपका? श्रीमती देवेश्वरी देवी जी। जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ जनता को कितना मिल रहा है, जी बताएं। लाभ तो अभी तो कुछ नहीं मिला। अभी कुछ नहीं मिला जी। और गांव गला का सब बाटा घाटा सब टूटिया। अच्छा। हाँ, सड़कें सरकार बनाने की बाटा घाटा कोई पैसा नहीं। अच्छा, ठीक है जी। जी प्रतिनिधि जी, नमस्कार। जी पहले तो आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप हमारे बीच में आए जी और जनता की आवाज़ आप बार बार उठाते हैं जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जैसे कि इस ग्राम में जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ कितना मिल रहा है? सर, सरकार की योजनाओं का लाभ तो कहीं ना कहीं लोगों को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है जी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिन चीज़ों को जो है स्थानीय व्यवस्था के अनुसार, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए जी। लेकिन क्या होता है कि सरकार जब योजनाएं संचालित करती है तो उसको सिर्फ एक ही जगह के अनुसार जो है सब पूरे देश में या प्रदेश में जो है लागू कर देती है, जो चीज़ें होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। स्थानीय व्यवस्था के अनुसार कि किस जिले में, किस गांव में क्या व्यवस्थाएं खराब है, उसके अनुसार जो है योजनाओं को वरीयता मिले। बिल्कुल। भौगोलिक परिस्थिति कहाँ की क्या खराब है, बिल्कुल, उस भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस चीज़ का अधिकार हो कि हम जो है उस पैसे को जो चीज़ें हमको आवश्यक है, हमारे लिए आवश्यक है, बिल्कुल, उसमें हम खर्च कर सकें। क्या मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे नहीं मिल रही हैं लोगों को? मूलभूत सुविधाएं तो आप देख रहे होंगे कि पूरा उत्तराखंड आज पलायन की मार झेल रहा है जी। और पलायन की मार झेलने का जो मेन कारण है, जो मुख्य कारण है, वह है बेरोजगारी की समस्या जी। रोजगार ना होना। अगर यहाँ पहाड़ में रोजगार होता जी तो लोग पलायन नहीं करते जी। लोग पलायन कर चुके हैं। भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इस पर बयान दिया है कि मैं बेरोजगारी को लगातार खत्म करता जा रहा हूं और लगातार मैं प्रयासरत हूं कि लोग बेरोजगार ना हो। इस पे आप क्या कहते हैं? सर, सरकार अपनी ओर से कर रही है, वो अलग व्यवस्थाएं हैं, कर रही है, अपने स्तर से सरकार करती है। जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो चाहते हैं कि हम अपनी पब्लिक को खुश रखें, जितना ज़्यादा हो सके हम रोजगार दें, सड़क, शिक्षा, सब व्यवस्था करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बिल्कुल। आप निर्विरोध प्रधान यहाँ आपकी पत्नी चुनी गई, तो आपको जनता का प्रॉपर सहयोग मिला है, तो जनता की सुविधाओं के लिए आप क्या कर रहे हो? सर, पहले तो ग्राम पंचायत रोहतल की सम्मानित एवं देवतुल्य जनता का हम हृदय गहराइयों से धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं पूरी गांव की जनता को जिन्होंने हमको इतना बड़ा सम्मान दिया, एक ऐतिहासिक फैसला देकर हमें निर्विरोध प्रधान घोषित करा। और हम जनता के लिए, जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। जनता के विकास के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं हम अपने स्तर से कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर आजकल बारिश हुई थी जुलाई अगस्त में, जिससे कि सारे रास्ते क्षतिग्रस्त हो रखे हैं। बिल्कुल। हम जितना हो सकता है हम अपने ओर से कार्य कर रहे हैं जो प्राथमिकता के आधार पे है। लेकिन मनरेगा में जो है व्यवस्थाएं बदल गई है। मनरेगा में 4 चरणों में जो है मनरेगा को बांट दिया गया है। अब तो मनरेगा का नाम भी चेंज कर दिया गया है, विकसित भारत जी राम जी योजना कर दिया गया है इसका नाम। लेकिन मनरेगा में एक समस्या आ रही है आजकल, जो वर्तमान स्थिति है हमारे यहाँ की, क्या पूरे प्रदेश की होगी, कि वो मनरेगा को 4 चरणों में बांटा गया है। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। बिल्कुल। डी कैटेगरी में रास्तों के काम आते हैं, ठीक है। और रास्तों के काम के लिए जो है सरकार कह रही है कि रास्तों के उसमें जो है अभी वर्क ऑर्डर नहीं होंगे, मस्टोल नहीं निकलेंगे। अब जबकि हमको आवश्यकता रास्तों की है, रास्ते क्षतिग्रस्त हो रखे हैं बारिश से, लेकिन जो है सरकार की योजनाएं धरातल पर जो है उस हिसाब से नहीं उतर पा रही है जो जनता को आवश्यकता है जिस चीज की। इससे जो है मन दुखी है। बिल्कुल। और हमारे ऊपर जो है जनता का प्रेशर है, जनता का प्रेशर है कि आप लोग जो है रास्तों के काम वरीयता के अनुसार करें। बिल्कुल। क्योंकि क्षतिग्रस्त हो रखे हैं। जो जल योजना है, हर घर जल योजना, इसका लाभ आपको मिल रहा है? जनता की जो योजना है, योजनाएं बनी है, हर जगह बनी है योजनाएं, लेकिन
क्वालिटी और क्वांटिटी तो विभाग का काम है, अधिकारियों का काम था। बिल्कुल। अब अधिकारियों ने कैसे करा, क्या करा, लेकिन हमारा गांव जो है सबसे ऊपर टॉप में बसता है। बिल्कुल। इसके ऊपर पानी नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ जो मतलब जल की जो पेयजल लाइन है हमारी, जी। वो जो है 11 किलोमीटर लंबी है। बिल्कुल। 11 किलोमीटर दूर से जो है यहाँ पानी आता है। जी। लेकिन अगर पानी एक दिन बंद हो गया जी। तो यहाँ इस इतने बड़े टापू में पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इस आपके गांव में कभी डीएम साहब ने कोई दौरा किया यहाँ पे? नहीं, डीएम साहब तो आज तक हमारे यहाँ नहीं आए हैं। बहुत पहले आए होंगे कभी, तो मुझे जानकारी नहीं इस चीज़ की, लेकिन डीएम साहब ने नहीं आए हैं। कभी आए ही नहीं? नहीं आए हैं अभी तक, डीएम साहब कभी यहाँ आए नहीं। हमने डीएम साहब को जो है बौद्ध शिविर के लिए भी जो प्रस्ताव दे रखा है कि हमारे यहाँ जो है आप बौद्ध मतलब यहाँ के जो डीएम साहब हैं वो विलेज का दौरा नहीं करते, ये कह रहे हो? नहीं, हमारे यहाँ तो करा नहीं था, बाजारों की जगह करते होंगे, अलग चीजें हैं। कितना समय हो गया आपको प्रधान बने हुए? अभी तो हम जुलाई में निर्वाचित हुए हैं। जुलाई में निर्वाचित? वैसे तो हम निर्वाचित 15 जून को जो है पब्लिक ने निर्वोध। मतलब जुलाई से आप प्रधान बने हो और अभी तक आप डीएम साहब यहाँ पे एक बार भी नहीं आए? जी जी नहीं। तो यहाँ के जो स्थानीय योजनाएं हैं उसके बारे में आपको ब्लॉक से पता लगता होगा? ब्लॉक में जाना पड़ता है, प्रतिनिधियों का काम है, ब्लॉक में जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। योजनाएं जो तो डीएम साहब कभी नहीं आते हैं? डीएम साहब तो कहाँ, कभी बीडीसी में मिल गए तो अलग बात है। अच्छा। बस बाकी तो गांव में कहाँ इतने बड़े गांव का कभी दौरा नहीं करते? इतने बड़े अधिकारियों को गांव में आना तो बहुत मुश्किल है जी। जैसा कि मैं ये ग्राउंड रिपोर्ट देख रहा हूँ, विलेज रोहतल के ये प्रधान है, मैं सुनील पांडे, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। ये रोहतल विलेज है और यहाँ पे प्रधान जी उपस्थित है और चंडीगढ़ से आचार्य सुभाष शास्त्री जी यहाँ पहुँचे हैं। इस पे आप सर क्या कहते हो? बड़े भाई सुभाष शास्त्री जी को सादर प्रणाम जी। आप हमारे बीच में आए और आप जो है हमारे धर्म बचाने के लिए जी, हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप बराबर कार्य करते हैं जी। और आप तन मन और धन से जो है इस काम में लगे हुए हैं जी जी। सम्मानित व्यक्ति हैं सुभाष शास्त्री जी और यहीं इनका जन्म हुआ है। जी जी। ये सौभाग्य की बात है और सनातन जागृति मंच के लिए लगातार ये प्रयासरत है। आप इस पे क्या कहते हैं? हम तो आभारी हैं बड़े भाई सुभाष नोटियाल जी के, जी, जिन्होंने जो है अपने धर्म के लिए, अपने सनातन संस्कृति के लिए इतना बड़ा बेड़ा उठा रखा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बड़े भाई जी। शास्त्री जी, जैसे कि ये आपका जन्म स्थान भी रहा है और यहाँ पे आप प्रधान जी के पास उपस्थित हुए हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपने ग्राम सभा की तरफ से और प्रधान जी की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। यह हमारी जन्मभूमि ग्राम सभा रोहतल जी। और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मोहाली पंजाब में बहुत बड़ा यज्ञ जो अष्टादश महापुराण हो रहा है, इसमें हमारे ग्राम सभा के माँ भगवती खंडद्वारी डोली भगवान नरसिंह का ढोल। और इस यज्ञ की सबसे बड़ी मुझे खुशी ये है कि पंजाब के पावन धरती जो गुरुओं की भूमि है जुजारनगर में, वहाँ पर हमारे जो ग्राम सभा के प्रधान हैं उनके द्वारा इस यज्ञ का शुभारंभ हो रहा है। और ये मुख्य अतिथि हैं उस दिन के हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य जो कि रोहतल अदनी के सदस्य हैं और आज हम इनको निमंत्रण पत्र देने आए हैं। पूरे हमारे जो गांव के सम्मानित लोग हैं सबको हम निमंत्रण पत्र देंगे। और हम तो अपने इस देवभूमि उत्तराखंड जो ग्राम सभा रोहतल है ये ब्राह्मणों का गांव है और बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे कि मुझे अपने गांव का पूरा सहयोग इस यज्ञ के लिए मिल रहा है। और प्रसन्नता होगी कि इस यज्ञ में अगर हमारे गांव के जनप्रतिनिधि अगर नीचे पहुंचते हैं तो साक्षात भगवान शंकर और नागराज का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपका भी धन्यवाद करता हूँ और हमारे प्रधान जी को बहुत बहुत मैं दिल के गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ। और आने वाले समय में मेरा आशीर्वाद है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से राजनीतिक फील्ड में उभरे और दिल से आशीर्वाद देता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ। मीडिया से बात करने धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ।